सत सनातन धर्म की जय। जो भी संसार में है जड़ चेतन हमारे ही प्रभु जी का। जैसे कोई बच्चा गर्व से अपने दोस्त को बताता है कि देखो मेरे पिताजी का है ये घर, ये पलंग, ये मकान, ये टीवी पिताजी का, फिर कहता है मेरा है, बात के नाते मेरा है। इसी तरह जितना भी चराचर जगत है अपने ही प्रभु का है, और जब उनका है तो अपना है। और तो एक तो हुआ जो इसमें चेतन जीव हम सब हैं, और दूसरा है जो जड़, धरती, अग्नि, हवा, आकाश, अनंत ब्रह्मांड, ये दोनों ही हमारे प्रभु के हैं। तो यह भाव आने के बाद फिर मन से हीन भाव चला जाता है। हम लोग जो अंदर से कुंठित रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसका एक कारण है कि हमें लगता है हम कुछ मेरे पास है ही नहीं। हम अपने शरीर से, अपने जात से, अपने माता पिता से, संसार से तुलना करते हैं। ममय वांस जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोलते हैं जीव तू मेरा अंश है, मेरा बेटा है, सनातन, जब से मैं तुम हो, और ये सारी सृष्टि भी मेरी है। तो यहाँ का युवराज हो क्योंकि मैं यहाँ का संसार हूँ। भगवान दुनिया का महाराजा है। आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी। जो हमें समझ में आने लगता है, प्रार्थना हम लोग सुगाते रहते हैं, शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। जैसे जैसे भगवान की कथा आप सुनते हैं, आपके मन में उस परमात्मा के असीम सम्राट सम्रास का अनुभव होने लगता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके भव नचाने से बनता है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड का विनाश जिनके भव नचाने से होता है। जाके डर से काल डरा हो, जिनके डर से सारी दुनिया को डराने खाने वाला काल भी डरता है, वह उस प्रभु के हम सभी भक्त हैं, उनके अंश हैं, पुत्र हैं। तो हम सब जो कथा सुन रहे हैं पे भागवत में, कैसे सृष्टि की रचना हुई। भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी तब किए, तब से उन्हें सृष्टि की रचना की शक्ति मिली। महादाकाश आया, काश आया, उससे शब्द निकला, वायु बना, अग्नि बना, मिट्टी जल का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ हम लोग अंश हैं भगवान के। तो ये जो बाहरी हमारा शरीर और संसार, ये भगवान की अपरा शक्ति है, और आत्मा भगवान की पराशक्ति है। सब भगवान का ही है। जैसे जैसे आप भगवान को समझेंगे, आपके मन में एक संतोष, आपके मन में एक विश्वास बढ़ता जाएगा। समरथ प्रभु सिर पर खड़ा, कौन न चिंता तो हिता, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। इतने अनंत सामर्थ्य वाले परम प्रभु के हम शिष्य भक्त हैं, पुत्र हैं, और झूठ के डरे रहते हैं। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान, अभी तो हम लोग एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। हजारों साल में लगेगा साइंस को कई ब्रह्मांडों की खोज में। तो इसके बाद हम धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। फिर जैसे आप बारिश देखते हैं, बारिश में क्या होता है, एक एक बूंद गिर रहा है, लेकिन वही बूंद जब आपस में संगठित हो जाता है तो धार फूट जाता है, बड़ा बड़ा नदी में बाढ़ आ जाता है। ऐसे हम लोग अभी यहाँ कथा सुन रहे हैं भगवान का, अभी भजन किए, मानस का पाठ किए, मंत्र जाप किए, एक एक काम, इस सब मिल करके हमारे आपके हृदय में प्रेम का धार फूटेगा। जब वो निर्मल प्रेम धार फूटेगा तो आप भक्ति के प्रवाह में बहते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। एक एक क्रिया, एक एक साधन, एक एक भजन, ये सब मिलकर प्रेम धारा बनेगा। सुबह उठकर भजन करना है, ध्यान करना है, पाठ करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, कथा सुनना है, सत्संग करना है, दूसरे को सहयोग करना है, मदद करना है, परोपकार करना है, जितना बने भला करना है, और जितना बने भगवान को याद करना है।
याद और दया, याद उलट दीजिए तो दया शब्द बन जाएगा, याद और दया। आप भगवान को याद करते हुए दया कीजिए, सबका भला कीजिए। निरंतर अभ्यास करना है सबका, सुबह से शाम तक 2-4 10 आदमी का हित हो जाए, भगवान का नाम स्मरण हो, सत्संग हो, कथा हो, भजन हो, और समदम मन और इंद्रिय में जो हमारा चंचलता है, भाग रहा है, उसको दमन करने के प्रयास करने। तो यही भागवत का संदेश है। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, भगवान और उनके भक्तों की कथा, सबका सार है यह विश्वास कि जो भी भगवान की ओर गया, भगवान में लगा, उसका बेड़ा पार हो गया। हम भी भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान में लगेंगे, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। जो भगवान सबरी को तार दिए, द्रौपदी माँ का बारंबार कष्ट उद्धार किए, गजराज को तार दिए, दादू दरिया पलटो, सदन कसाई को तार दिए, अजामिल को तार दिए, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हम भी अगर उनके शरण में जाए, हमारा भी कल्याण करेंगे। नियमित सत्संग, नियमित भजन, नियमित नाम स्मरण, नियमित भगवान का वंदन, पूजन, प्रार्थना चलता रहना चाहिए। कोई भी काम अगर आप लगातार कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ताकत बनती चली जाएगी। तो भागवत में भगवान और उनके भक्तों का सुंदर वर्णन है। बीच बीच में सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि कैसे बना, कई लोक परलोक का वर्णन है, कई द्वीप का वर्णन सुने आप लोग, अपना भारत भूमि का वर्णन सुने। इन सब से भगवान में धीरे 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 श्रद्धा बढ़ता है। ये दुनिया का रीत है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा सुनेंगे ना, उधर ही आपका मन मुड़ जाएगा। संसार की चर्चा सुनते सुनते संसारिक बन जाएंगे, और सत्संग में आते आते सत्संगी बन जाएंगे। भूत प्रेत डर की कथा सुनते सुनते अंधविश्वासी हो जाएंगे, और भगवान की कथा भजन करते करते परम विश्वासी बन जाएंगे। अब है वही इंसान क्या है, विचारों का पुतला है। जो विचार इसमें है वही हम हैं। अभी इसमें मिश्रित विचार है, अच्छा भी है, बुरा भी है, भरा हुआ है, तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन जब केवल अच्छाई का विचार भर जाएगा, हम अच्छे बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। किसी में बुराई का विचार भर गया तो बुरा कहलाने लगा, फिर से अच्छाई भरा तो अच्छा बन गया। अजामिल महान संत बन गए, रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल संत बन गया। तो हम सबको बस यही करना है, अपने अंदर में निरंतर सद संस्कार भरना है। सद विचार, सद चिंतन, सद मनन, सद पाठ, सद सत्संग, इसी में रहना है। कुसंग का त्याग करना है, कुतर्क का त्याग करना है, कुचिंतन का त्याग करना है, कुमनन का त्याग करना है, और तजमन हरि विमुखन के साथ जो भगवान से दूर रहना है। धीरे धीरे धीरे, जैसे बच्चा को पता भी नहीं चलता, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा में एक दिन मैट्रिक कर जाता है, IAA, BA, MA, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन जाता है। उसी तरह सत्संग में अगर आप लगे हुए हैं तो धीरे 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 आपका मन साधक से सिद्ध की ओर होते हुए परम सिद्ध बन जाएगा। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कस्सिद्ध्यति सिद्धे यद्यपि सिद्धाणाम कस्मिन् मामिति तत्वतः। हजारों हजार मनुष्य में कोई इधर आता है, लेकिन जो आ गया, लग गया, धीरे धीरे सिद्ध होकर प्रभु तक पहुंच जाता है। जो लटक भटक गया। तो भागवत महापुराण मुक्ति ग्रंथ है। भागवत के श्रवण से मुक्ति की गारंटी होती है। परीक्षित जी महाराज तर गए, धुंधकारी प्रेत तर गया, असंख्य भक्त तर गए। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा ही कथा सत्संग का मूल है। बिनु विश्वासन हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा होई है न दृढ़ अनुराग। तो हम सब सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। करना क्या है, हर पल को भगवान से जोड़ देना है। झाड़ू मार रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सबरी मैया को क्यों भगवान मिले, रास्ता बहा रही है, प्रभु का गुणगान कर रही है, बैल तोड़ रही है, गुणगान कर रही है। गोपियाँ भगवान को इतना प्रिय क्यों है, दही मथ रही है, दूध दो रही है,
दूध बेचने जा रही है, दही बेचने जा रही है, मक्खन बेचने जा रही है, प्रेम में कान्हा कान्हा प्रेम में बोल रही है, दही ले लो, फिर कहती कान्हा ले लो, कान्हा को बेच रही। हम क्या करते, भगवान को भूल जाते, यही अपराध है। अब सत्संग में आए तो कुछ देर उनको याद किए, यहाँ से निकले, भूल गए। नहीं, भूलना नहीं है। इसके लिए आदत बनाना है। जब हम किचन में घुसेंगे, चावल बनाएंगे, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये जपते रहेंगे। दाल बनाएंगे तो जय जय विघ्नहरन हनुमान, जय जय विघ्नहरन हनुमान, जय जय विघ्नहरन हनुमान। सब्जी काटेंगे, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीता, ऐसे रूटीन बना लें। हम लोग सुबह में जब घूमते हैं तो नियम बना लिए, पहला चक्कर ओम आनंद में, ओम शांति में जपते हुए करते हैं। दूसरा चक्कर श्री आत्मा राम पूरन का, सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। तीसरा ओम श्री कृष्णाय नमः। चौथा ओम ह्रीं श्री राधाए स्वाहा, राधा जी के नाम। ऐसे बांध। पांचवा में गीता जी का मंत्र जपते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वासर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 11 को मंत्र, 11 चक्कर मैंने चक्र लगाते थे। अब जो है अंगुली पे गिनते चले गए, अब एक्स्ट्रा हो गया तो फिर लास्ट में राधा राधा, शुरू हुआ लास्ट राधा, जाते हैं रास्ता में राधा राधा करते आते हैं राधा। आप लोग साधक इसलिए बता दें, शुरुआत भी करते हैं राधा राधा से, राधा 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 राधा, और लास्ट भी करते हैं इसी से, राधा 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 राधा। तो मेरा सुबह साधना हो गया। हाँ, कभी कभी भजन गाने का मन करता है, गुनगुनाने का, तो उसमें भी जाप छोड़ देते हैं, अंदर से अनुराग होता है। हे राम, आप लोग गाएंगे, हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम, तो ही माता तो ही पिता है, तो ही माता तो ही पिता है, तो ही तो है राधा का श्याम, तो ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम,
हे श्याम हे श्याम, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तो ही शाम, तो ही सुबह तो ही शाम, हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम, हे श्याम हे श्याम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से विष्णु भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी देवी देवताओं की, सभी सदग्रंथों की, भगवान के शिवावतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल।